सब बच्चे ध्यान देंगे, हमारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए सब बच्चे पहले तो, कि किस तरह से हम क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं। कि स्मॉल ए त्रिज्या का कोई क्या है, व्रत है, और उस व्रत में की संहति क्या है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम संहति की बात कर रहे हैं हम, तो कैपिटल एम संहति के वृत्तीय वलय का इसके व्यास के सापेक्ष और इसके तल के लंबवत हम क्या ज्ञात करेंगे, केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष हम क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। देखिए और समझिए कैसी स्ट्रक्चर रहेगी। सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। देखिए माना स्मॉल ए त्रिज्या तथा कैपिटल एम संहति की एक समान वृत्तीय वलय लेते हैं। क्या लिया हमने, स्मॉल ए त्रिज्या और एम संहति की एक वृत्तीय वलय लिया। देखिए ध्यान से कैसी सिचुएशन है इस वृत्तीय वलय की, सब बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर इस तरह की बात है वृत्तीय वलय की। आपने देखा होगा ये वाला जैसे मिड में अपन ने सेंटर इसका ले लिया, ये हमने सेंटर मान लिया इसका, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। पूरा बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा यदि आप ध्यान दोगे तो। देखिए ये वाला जो पॉइंट है अपन ने ओ ले लिया। आपने देखा होगा यहां पर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, इसकी रेडियस है स्मॉल ए। क्लियर है बिल्कुल। यहां पर हम बात करें तो देखिए हमने क्या किया गया, एक चाप लिया गया इसमें, क्योंकि आपको पता है जो अल्पांश लेंगे तो व्रत में तो चाप ही लेना पड़ेगा हमको अल्पांश। तो देखिए यहां पर पी क्यू एक अल्पांश ले लिया गया, इसका नाम पी दे दिया, एंड ये पॉइंट अपन ने क्यू दे दिया। ये चाप ले लिया गया, इसके बीच में एंगल डेल थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है, ये दूरी आर है। तो आर की जगह क्या है अपने पास, त्रिज्या क्या है, ए। ठीक है भाई। यहां पर बात करूं मैं तो पी क्यू का मान क्या होगा, ए डेल थीटा। समझदार हो आप, क्योंकि कोण चाप बराबर होता है कोण इंटू त्रिज्या। चाप क्या है, पी क्यू, कोण क्या है, डेल थीटा, त्रिज्या कितनी है, ए, तो क्या होगा, ए डेल थीटा। क्लियर है बिल्कुल। देखिए ध्यान दीजिए, हमने बात की यहां पर तो व्रत की एकांक लंबाई, व्रत की एकांक लंबाई की संहति, देखिए संहति कितनी होगी, एम टोटल लंबाई है। अब बात यहां पर आती है जो व्रत होता है उस व्रत की जो लंबाई है वो क्या होगी, उस व्रत की टोटल लंबाई की बात करो तो कितनी होगी, उसकी परिधि के बराबर होगी। यहां पर ध्यान देंगे हम उसकी परिधि के बराबर होगी। तो परिधि क्या है हमारे पास, 2 पाई ए। क्लियर है बिल्कुल। हमने ये बात नोट की यहां पर कि इसकी जो टोटल परिधि है वो कितनी है, 2 पाई ए है। बताइए टोटल संहति में हमने क्या कर दिया, उस परिधि की लंबाई का भाग लगा दिया, टोटल परिधि का भाग लगा दिया, तो वो क्या बन गया आपका, 2 पाई ए बन गया। एक बात बताइए, एकांक लंबाई की संहति मिल गई ना अपन को। तो देखिए अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यदि अल्पांश अल्पांश पी क्यू बराबर ए डेल थीटा, भाई पी क्यू की लंबाई टोटल कितनी है, ए डेल थीटा। ध्यान देंगे आप लोग यहां पर और समझेंगे। तो देखिए हम बात करें अल्पांश से पी क्यू की संहति, अल्पांश पी क्यू की संहति m अपॉन 2 पाई ए, तो क्या हो गई, एकांक संहति। आप बताइए एक पेन का मूल्य यदि हमको पता है तो हम जितने भी पेनों का मूल्य पूछा जाए वो ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपके सामने क्या है, आपके सामने इसमें एकांक लंबाई की संहति हमें पता चल गई m अपॉन 2 पाई ए। तो बताइए कि जो पी क्यू अल्पांश है आपका, उसकी संहति ज्ञात कर सकते हैं। बताओ उसकी एकांक लंबाई की संहति को किससे गुणा कर दें, जितनी अल्पांश की लंबाई है, कितनी है, पी क्यू का मान ए डेल थीटा। तो बताइए क्या आ गया, ए डेल थीटा। ए से ए कैंसिल, आपके सामने क्या आ गया, अल्पांश से पी क्यू की संहति
अल्पांश पी क्यू की संहति m/2 और ये क्या बन गया आपका डेल थीटा। देख सकते हो आप, बोलिए भाई कोई दिक्कत हो तो आपको। क्लियर है बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, देखो पहला उद्देश्य तो आपके सामने क्या रहता है, पहला उद्देश्य तो आपके सामने एक ही चीज का रहता है, वो रहता है संहति ज्ञात करना। जिसका भी जड़त्व आघूर्ण आप ज्ञात कर रहे हो उसकी क्या ज्ञात करना, संहति ज्ञात करना। तो मैंने क्या कहा, उसकी संहति ज्ञात कर ली। अब किसके सापेक्ष पूछ रहा है वो, सबसे पहले उसके व्यास के सापेक्ष। इसका मतलब इस वृत्त का व्यास ये होगा a, इसे a' मान लिया। तो बताओ a'(OA) इसका क्या हो गया, व्यास। तो मैं क्या बोलता हूं, अल्पांश से PQ का a'(OA) क्या है ये, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। एक बात याद रखें, जड़त्व आघूर्ण होता क्या है, संहति मल्टीप्लाई लंबवत दूरी का होल स्क्वायर। हमेशा याद रखें जिसके भी सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं उसका पहले तो संहति चाहिए और उससे लंबवत दूरी चाहिए। एक बात बताना, इस PQ अल्पांश की संहति कितनी निकालनी आपने, देखिए PQ अल्पांश की संहति कितनी निकालनी, m/2 डेल थीटा। लंबवत दूरी की बात करूं तो इससे लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली होगी। इसको नाम दे दिया मैंने m। तो बताइए ये जो दूरी होगी वही तो PM ही तो होगी लंबवत दूरी इसकी। तो यहां पर हम बात करें तो PM क्या है, PM का होल स्क्वायर होगा, जो परपेंडिकुलर दूरी होगी किस अक्ष से, इस अक्ष से, क्योंकि व्यास ये है हमारा और इसके सापेक्ष इस अल्पांश की लंबवत दूरी यही तो है आपके पास। एक बात बताइए, इस PM का मान तो हम ज्ञात कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज आपके सामने देखिए, समकोण त्रिभुज है OMP से। आपने देखा होगा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हम यहां से निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होगा PM बटे कर्ण OP। क्लियर सी बात है, लंब बटे कर्ण होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ध्यान दीजिए आप यहां पर कि PM की जो वैल्यू ज्ञात करूंगा वो क्या करूंगा, OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू आपके सामने A दे रखी है, तो PM बराबर A साइन थीटा आपके सामने आ गया। अर्थात जो लंबवत दूरी PM की आवश्यकता थी हमको वो कितनी आ गई आपके पास, A साइन थीटा मिल गई। क्लियर है बिल्कुल। अब सुनिए ध्यान से, हम जड़त्व आघूर्ण को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। इसको अलग से हमने चूंकि डाल के जो भी लिख दिया, अब आप यहां पर ध्यान देंगे या क्रम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू m/2 डेल थीटा और A साइन थीटा का क्या, होल स्क्वायर। ये तो किसका आया है बताइए, ये तो अल्पांश का आया है, बोलिए ये तो अल्पांश का ही तो आया। अब आपको क्या करना है, ये तो अल्पांश का आया है तो आपको किसका करना है, पूरे के पूरे वृत्त की बात हो रही है, तो संपूर्ण वलय का या संपूर्ण वृत्तीय वलय का A'(OA) के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, m तो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, a स्क्वायर भी कांस्टेंट, क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है बिल्कुल, यही तो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात ये आती है कि इस थीटा की लिमिट क्या होगी, आप खुद देखिए ये थीटा कहां से चल रहा है, यहां से चाप लेता लेता जाऊंगा मैं तो कंप्लीट घूम करके इधर ही आ जाएगा। इसका मतलब टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 0 से, अरे लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2π। देखिए थीटा बराबर 0 से 2π होगा जब कंप्लीट होगा ये पूरा चाप। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आप जानते हो डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते हम इसका, 0 से 2π इसे लिख सकते हैं 1 - cos 2θ/2 d थीटा। अच्छे से आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है, कौन सा वाला
आप एक बात याद रखें, जब इंटीग्रल में बदल रहे हो तो वो अल्पांश जो डेल थीटा वो डी थीटा में बदल जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, इसको इधर ले आए तो देखिए एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई। बताइए इसका समाकलन करूंगा ना, 1 का किया तो थीटा और इसका किया तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट 0 से 2 पाई। क्लियर है बिल्कुल। एक बात बताना आप लोग कि साइन 2 थीटा की जगह जब भी मैं लिमिट रखूं, चाहे मैं 0 रखूं चाहे मैं 2 पाई रखूं, 2 पाई रखूंगा तो भी 4 पाई आएगा, फिर और कुछ भी जैसे 4 पाई आएगा तो 4 पाई भी फिर भी क्या हो गया, 0 हो गया साइन तो, क्योंकि साइन तो सम पे 0 होता है ना, विषम पे ही तो 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट तो 0 हो गया, ओनली क्या आया एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई क्या 2 पाई, पाई से पाई गया, 2 से ये 2 बार गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकल के आया, जड़त्व आघूर्ण जो निकल के आया वो आया एम ए स्क्वायर बाई 2। देख सकते हो जो जड़त्व आघूर्ण आपके सामने आया वो क्या आया, एम ए स्क्वायर बाई 2। किसके सापेक्ष आया ये, व्यास के सापेक्ष। एक बार दोबारा देख लें सभी बच्चे क्वेश्चन को समझते हुए, सब बच्चों का ध्यान यहां पर होना चाहिए। एक बात याद रखें पहले तो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा चैप्टर है, देखा जाए तो डायनेमिक्स में बहुत अच्छा, यदि समझ में आ गया तो कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी ज्ञात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण जब भी ज्ञात करते हैं तो क्या चाहिए, एक तो संहति चाहिए और एक क्या चाहिए अपन को, लंबवत दूरी, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। क्लियर है बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा, स्मॉल ए त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है, वृत्तीय डिस्क मान लो, मतलब सॉरी वृत्तीय वलय है। ठीक है, चकती बात अलग कर जाएगा, ठीक है ना, वो आगे की बात है, छोड़ो। बात की मैंने किसकी, ए त्रिज्या की एक वृत्तीय वलय है, वलय का जो क्षेत्र होगा उसकी परिधि पे ही होगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो मैंने एकांक लंबाई की संहति ज्ञात की, आपके सामने टोटल संहति कितनी है, कैपिटल एम है, बोर्ड पर सभी ध्यान देंगे बच्चे, कैपिटल एम संहति है। बताओ एकांक लंबाई की संहति कितनी हो जाएगी, एम अपॉन 2 पाई है, क्योंकि इसकी टोटल लंबाई तो क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी, और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। आर क्या दे रखा है इसमें, स्मॉल ए दे रखा है, क्लियर सी बात है। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, अल्पांश जो चाप लिया है आपने पी क्यू, जो चाप है वो क्या है आपका, पी क्यू चाप क्या होता है आप जानते हो, पी क्यू निकाल सकते हो, कोण इंटू त्रिज्या होती है, कोण कितना बन रहा है डेल थीटा और त्रिज्या कितनी ए, तो ए डेल थीटा किसका मान हो गया, आपका पी क्यू का मान हो गया। क्लियर है। तो बताइए अल्पांश पी क्यू की लंबाई आ गई और एकांक लंबाई की संहति आ गई, तो बताइए अल्पांश पी क्यू की संहति ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अल्पांश पी क्यू की संहति क्या हो गई, एम अपॉन 2 पाई ए डेल थीटा। बताइए ए से ए कैंसिल हो गया, आपने देखा कि चाप पी क्यू की संहति एम अपॉन 2 पाई डेल थीटा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो उस अल्पांश की क्या ज्ञात की हमने, संहति ज्ञात की। अब उस अल्पांश की उस जिस अक्ष के सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं उससे लंबवत दूरी चाहिए। आप इस डायग्राम में देखना, इस अक्ष के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं हम, इस अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी है, पीएम ही तो है, तो बताइए इस पीएम को तो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। आप देखिए यहां पर जो पीएम दूरी होगी वो क्या होगी, मैंने क्या लिखा, जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष, ए डैश ओ ए के सापेक्ष, संहति मल्टीप्लाई लंबवत दूरी का स्क्वायर अर्थात एम अपॉन 2 पाई डेल थीटा पीएम का स्क्वायर। आप बताइए पीएम की जो वैल्यू है वो क्या है, पीएम की जो वैल्यू है यहां से निकाल दी ए साइन थीटा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, एक नॉर्मल सी चीज है ये। जब हमने ए साइन थीटा यहां पर रख लिया, उसके बाद कंप्लीट वलय की बात करेंगे तो बताइए कि जो कंप्लीट वलय होगी उसके लिए कितना होगा, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई। लिखिए मत भैया, बोर्ड पर ध्यान दें, 0 से कितना होगा टोटल, 2 पाई होगा। आप बताइए 0 से 2 पाई हमने लिमिट लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन डायरेक्ट नहीं था तो हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया उसके अंदर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सोल्व किया, अपने पास क्या आ गया, एम ए स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बिल्कुल, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और लिखने में थोड़ी स्पीड रखनी है आप लोगों को। सुन लिया भाई, अब नोट कर लें सब बच्चे।